बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, अब सीधे सीधे बीजेपी नेता पर सवाल उठे हैं। जी हां, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा के वोट देने पर सवाल उठा है, लेकिन क्यों? दरअसल पहले चरण की वोटिंग के दौरान राकेश सिन्हा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर 10 महीने के अंदर 2 राज्यों में वोट डालने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें राकेश सिन्हा की 2 तस्वीरें हैं, जिस पर लिखा है बीजेपी नेता 1 वोट 2। साथ ही बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का ट्वीट भी देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में लिखा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारिका विधानसभा में मतदान किया, वही दूसरी तस्वीर में लिखा है अपने पैतृक गांव बनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। साथ में इस पूरी तस्वीर को साझा करते हुए सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया, वही नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। यह कौन सी योजना के तहत हो रहा है भाई? हालांकि जब हमने ट्वीट की पड़ताल की तो देखा राकेश सिन्हा ने 5 फरवरी को दिल्ली में वोट किया था और खुद ही इसकी जानकारी दी। साथ ही आज राकेश सिन्हा ने बिहार में वोट डालने की बात कही और खुद ही ट्वीट किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर राकेश सिन्हा ने सफाई दी है। उन्होंने बिहार में वोट देने और दिल्ली में वोट देने की बात बताते हुए अपना वोटर ID भी साझा किया है और बड़ी बात कही। हालांकि इसके बाद भी आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राकेश सिन्हा की इस सफाई को गलत ठहरा दिया। पहले जरा आप राकेश सिन्हा को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ अपनी सफाई में कहा और साथ ही उन्होंने वोटर ID भी साझा किया है, वो भी देखिए। फिर बताते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने इस सफाई पर क्या कुछ टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता इससे गिर गई, झूठ और प्रपंच का सहारा है। वो मुझसे आरोप लगा दिया कि मैंने दिल्ली में करके कुछ ध्यान ये संविधान के नियमों की दिल्ली के मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहाँ की मतदाता सूची से नाम निकालकर जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंदिर से हमारा घर है, जो पता है, हमें खेती है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम लगवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार के मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी निंदा ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं करता हूँ कि इसके लिए मैं उनको मानहानि का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। अब बता दें, इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा और एक तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने लिखा कि भाजपा के राज्यसभा सांसद और RSS के विचारक राकेश सिंह जी ने 28 तारीख 4 महीना 2025 को बिहार में नया वोट बनवाया और 4 तारीख 9 महीना 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के वोट मांग रहे थे। कॉलेज में पढ़ाते हैं। कानून सेक्शन 19B कहता है कि आप जहां नौकरी करते हैं, रहते हैं, वहां वोट होगा, पैतृक गांव नहीं होगा। मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। थैंक्स ज़ुबियर फॉर रिसर्च। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। साथ ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए भाजपा के कार्यकर्ता पर भी खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी कार्यकर्ता वोट डालता है, उसके बाद आज यानी कि 6 नवंबर 2025 को बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में, फिर बिहार के सिवान में वोट डाला। SIR के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बिहार किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो या रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? ये सवाल उठाया सौरभ भारद्वाज ने। साथ ही कहा कि ऐसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए इस पर पूरी प्रोफाइल भी बताई है कि कहां से फेसबुक पर इन्होंने पोस्ट किया। आप सुनिए सौरभ भारद्वाज को उन्होंने क्या कुछ कहा। अब मैं आपको एक ताजा उदाहरण, आज का बिल्कुल ताजा उदाहरण दिखा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से
वोट की चोरी कराती है। अब मैं आपको एक फेसबुक प्रोफाइल पे ले चलता हूं। तो साहब देखिए, मैं एक बार फेसबुक प्रोफाइल निकालूं तो साहब ये मैं आपको एक प्रोफाइल खोल के दिखा रहा हूं। ये प्रोफाइल है नागेंद्र कुमार जी का। ये द्वारका विधानसभा के अंदर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठते हैं। और आप देखिए, ये 5 फरवरी 2025 का इनका पोस्ट है, जिसपे इन्होंने बता रहे हैं कि सबसे पहले वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं, आप सबको बधाई। तो इन्होंने 5 फरवरी को वोट डाला। इनके प्रोफाइल को अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इनके प्रोफाइल को देख के भी पता चल जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और अब जो मैं आप इनका लिंक खोल के दिखा रहा हूं, ये आज 4 घंटे पहले का इन्हीं के फेसबुक पर इन्हीं का फोटो है, जिसमें इन्होंने लिखा है, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इसे पर्व की तरह मनाते हैं, आप भी अपना वोट अवश्य दें, अवश्य करें, राधे राधे, जय हिंद। और ये आज इन्होंने बिहार में वोट डाला। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो राजकीय उत्क्रमणीय क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड गुठनी सिवान, ये पीछे आप स्कूल का नाम देख सकते हैं, बिहार का सिवान का स्कूल है जहां पे इन्होंने वोट डाला। तो साहब एक उदाहरण तो मैं आपको बिल्कुल ताजा दिखा रहा हूं, कैसे एक ही आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और क्यों है, मैं आपको इनका प्रोफाइल देख के बता रहा हूं। नगेंद्र कुमार, इनका प्रोफाइल आगे देखिए, अपना मतदान अवश्य करें, जरूर करें, आज डाला है, 4 घंटे पहले इन्होंने वोट डाल दिया। फिर इनका ये पोस्ट है, मुझे तीनों पर भरोसा है, आरएसएस, आर्मी और मोदी, और तीनों से मिलकर खूबसूरत शब्द बनता है राम, जय श्री राम। तो प्योरली भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। और जरूर इनके प्रोफाइल पे आहा योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर शेयर किया हुआ है इन्होंने। और फिर ये जो है हैप्पी दिवाली, और ये बम की लड़ी जलाते हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है कि लड़ियां नहीं जलेंगी, वो जला रहे हैं। तो मुख्यतः ये भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या की दीपावली। और अगर आप देखें इनके और प्रोफाइल में, अच्छा तो देखिए बीजेपी की जो मोदी जी की जितनी सराहना की जाए वह वाकई में तारीफ की काबिलियत है। और ये मैथिली ठाकुर को पार्टी की तरफ से टिकट देकर मोदी जी ने साबित कर दिया है कि साधारण परिवार को भी राजनीतिक मामलों में एंट्री होनी चाहिए। साधारण परिवार, मैथिली ठाकुर की एक सेलिब्रिटी है। तो ये प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी बिहार के अंदर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती SIR लागू कराया। और SIR लागू करने पर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी वोटर ऐसा ना हो जिसका बिहार के अलावा हिंदुस्तान में कहीं और वोट हो। तो अगर इनका वोट था भी तो भी इनका वोट SIR में कट जाना चाहिए था बिहार में, क्योंकि बिहार में नहीं, आप देख सकते हैं दिल्ली में रहते हैं। तो खुल्ला आप देख सकते हैं ऐसे लाखों उदाहरण अगर आप लोगों का पीछा करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से खुल्ला वोट की चोरी हो रही है। अब जो मानना चाहे वो मान सकता है, और जो मानना ही ना चाहे उसका भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जनता को, अब आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा, बहुत लंबी लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ निकलने वाला है। अगर निकलेगा तो डेमोक्रेटिक, अपने संवैधानिक और प्रजातांत्रिक हकों का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें एक शांतिपूर्ण, पीसफुल तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से आरोप लग रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेता पर। फिलहाल इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।